ओलंपिक्स हीरो अर्शद नदीम के घर चाहने वालों का तांता बंधा रहा। रात गए भी जश्न का समा, अवाम गोल्ड मेडल पाकिस्तान लाने वाले की एक झलक देखने को बेकरार। अर्शद नदीम का घर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल, तहद्दे निगाह अवाम का जमे गफीर ओलंपिक्स हीरो को वेलकम करने सड़कों पर मौजूद रहा। घर वाले खुशी से निहाल, बहनें बलाएं लेती रहीं, भाइयों का सीना फख्र से बुलंद। वालदा और बीवी बच्चे अर्शद नदीम से लिपट गए। इंतहाई जज्बाती मनाजिर, हीरो को देखकर अहले मोहल्ला की बाछें खिल गईं। दोस्त अहबाब ने नोटों और फूलों की बारिश कर दी। अहले इलाका की खुशी दीदनी, शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर से मियां चन्नू तक अर्शद नदीम का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। शहरियों के अर्शद नदीम जिंदाबाद के नारे। सड़क के दोनों तरफ रश की वजह से 4 घंटे का फासला 11 घंटे में तय हुआ। अर्शद नदीम गाड़ी से बाहर निकलकर मद्दाहों से हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। अर्शद नदीम ने ओलंपिक्स रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल के मुकाबले में 92.97 मीटर थ्रो करके नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम किया। मां की मोहब्बत का कोई मोल नहीं। अर्शद नदीम की वालदा देर तक बेटे को गले लगाकर चूमती रहीं। बेटा भी दीवाना मां से लिपट गया। अवाम की मोहब्बत और लख्ते जिगर का कारनामा याद करके वालदा जज्बात पर काबू ना रख पाईं। पुरनम आंखों से बेटे को सीने लगाया। कौमी हीरो भी वालदा को देखने आबदीदा हो गए। फर्द मोहब्बत से अर्शद नदीम की वालदा उनका थ्रो वाला हाथ चूमती रहीं। अर्शद नदीम के वालिद बेटे को देखकर जज्बाती, बेटे की आंखें भी पुरनम दिखाई दी। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले बेटे को गले लगाकर प्यार किया। कहा, मेरे बेटे ने कौम का मान रख लिया, मैं तो एक मजदूर हूं, मुझ पर अल्लाह का करम हो गया। शाबाश अर्शद नदीम शाबाश। कौमी हीरो को पूरी कौम और ABN न्यूज का सलाम। फ्रांस में सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने वाले कौमी हीरो अर्शद नदीम का वतन पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। 40 साल बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पाकिस्तान पहुंच गया। अर्शद नदीम के त्यारे को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुश आमदीद कहा गया। एयरपोर्ट पर जश्न का समा, अवाम का समंदर उमड़ आया। बैंड पर कौमी तरानों की धुनें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, राना मशहूद, अजमा बुखारी और दीगर ने फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी। लाउंज में मदाहों ने अर्शद नदीम को कंधों पर उठा लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अर्शद नदीम डबल डेकर बस पर जुलूस की शक्ल में रवाना हुए। पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता और उसके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। अर्शद नदीम ने अपनी कामयाबी के क्रेडिट वजीर आजम को दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका लगाया हुआ पौधा हूँ। अर्शद नदीम का सहूलियात देने पर हुकूमत पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी ज़ारे तशक्कुर। कहा, आने वाले इवेंट्स की भरपूर तैयारी करूंगा। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसके करम से गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। कोचेस ने बड़े मार्के के लिए भरपूर किरदार अदा किया। अर्शद नदीम के कारनामे और वतन वापसी की गूंज बैनुल-अक़वामी मीडिया और चीन तक सुनाई दी। अर्शद नदीम की कामयाबी का जश्न चीन में भी मनाया गया। अरब न्यूज ने लिखा, अर्शद नदीम का शानदार कारकर्दगी के बाद वतन वापसी पर हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। भारतीय मीडिया में भी अर्शद नदीम के जबरदस्त वेलकम के चर्चे। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम के ससुर का तोहफे में भैंस देने का ऐलान। कहा, दामाद के गोल्ड मेडल जीतने की बहुत खुशी हुई। सबसे छोटी बेटी की शादी अर्शद नदीम से 6 साल कबल हुई। अर्शद नदीम के 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। जब शादी हुई तो अर्शद नदीम छोटे मोटे काम और घर पर ही प्रैक्टिस करते थे। उन्हें नेज़ेबाजी का बहुत शौक था। अर्शद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है और सबसे बड़ी बात यह कि अर्शद ने यह साबित किया है कि आप अगर वसाइल ना भी हों, आपके अंदर जज्बा है, लगन है, धुन है और आप मेहनत कर सकते हैं तो कोई ऐसा ख्वाब नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। अर्शद मिसाल है इस बात की कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज इसने पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद किया है। अर्शद नदीम ने साबित किया, वसाइल ना भी हों तो गोल्ड मेडल जीता जा सकता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, अर्शद नदीम ने मेहनत और लगन से तमगा जीता। साद रफीक का कहना था, अर्शद नदीम ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। राना मशहूद ने कहा, खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम है। अर्शद हमारे स्पोर्ट्स के सफीर होंगे। शिजा फातिमा बोली, पाकिस्तान की बेहतरी के हर खिलाड़ी को सपोर्ट करना होगा। हुकूमत की कोशिश है हर खिलाड़ी को मौका दिया जाए।
वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आपने भी सियासत में आना, पहले भी एक कौमी हीरो आए थे, सियासत में आए थे, फिर हमने देखा मुल्क में क्या वो आपने भी आना। अगर देखा ही है तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। क्या आप भी सियासत में आएंगे? लाहौर एयरपोर्ट पर सहाफी का अरशद नदीम से दिलचस्प सवाल। अरशद नदीम ने जवाब दिया, मेरा जो काम है मैं वही करूंगा, मेरा सियासत में आना बनता नहीं। पंजाब यूथ फेस्टिवल बारे सवाल पर अरशद नदीम खामोश रहे, जिस पर राना मशहूद ने सरगोशी की। उससे पहले अरशद नदीम को पर्ची भी दी गई, जिसमें मुबैना तौर पर हुकूमत के हक में बयान दर्ज था। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर अरशद नदीम को ASF की जानिब से सैल्यूट पेश किया गया। त्यारा पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होने पर सबसे पहले एविएशन ने बजरिया पायलट वेलकम कहा। लैंडिंग के दौरान त्यारे को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन का अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही का अरशद नदीम को अहले खाना समेत उम्रा करवाने का ऐलान। बयान में कहा, तकरीबात से फारिग होने के बाद अरशद नदीम और उनकी फैमिली को उम्रे पर भिजवाया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम की इंस्टाग्राम पर भी बड़ी छलांग। अरशद नदीम के फॉलोअर्स की तादाद में होश रबा इजाफा। फॉलोअर्स की तादाद रातों रात 97,000 से 6.5 लाख तक जा पहुंची। अरशद नदीम की तरह कौम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। किसी भी शोबे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बाइस फख्र है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा सेटअप में मैच फिक्सिंग से मुतालिक किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज अच्छी खेली लेकिन जीते नहीं। जैसन ग्लेप्सी और गैरी क्रिस्टन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। टीम मैनेजमेंट में काफी तब्दीलियां हुई। 10 माह से टेस्ट मैच नहीं खेला, ताहम खिलाड़ियों का माइंडसेट बेहतरीन है। गवर्नेंस सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कामरान टिसोरी को तब्दील किए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। बशीर मेमन को गवर्नेंस सिंध नहीं लगाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली के 3 इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। NA 154 लोधरा, NA 181 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला में इतराजात किए गए थे। इमाम मस्जिद नबवी की 5 रुकनी सऊदी वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात लाजवाल। आपका दौरा पाकिस्तान के लिए एजाज है। दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब से ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। इमाम मस्जिद नबवी का पुरतपाक मेजबानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को नए इक़्तिसादी मंसूबे का ऐलान करेंगे। मंसूबे में रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमो की बुनियादी असूल वाज़े किए जाएंगे। दहाइयों पर पुरानी इक़्तिसादी रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी जाएगी। घरेलू तरक्की याफ्ता इक़्तिसादी मंसूबे के अनवान से पॉलिसी के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। नया इक़्तिसादी मंसूबा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। माजी में चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का एक्सपो सेंटर लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कौम को बिजली बिलों के बहरान से निकालेंगे। बिजली के बिलों का बहरान हमें व्हाट्सएप में मिला। हुकूमत बिजली बहरान पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत सकता है तो वसाइल से मालामाल इस मुल्क को तरक्की का गोल्ड मेडल क्यों नहीं जितवा सकते। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। कराची में तकरीब से खिताब में शाहिद कक्कन अब्बासी ने कहा, हमारी क़यादत इक़्तिदार के लिए बैठी है, यही हमारी बदनसीबी है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जो आइन में नहीं चलता। हलफ भी आइन का हिस्सा है। आज जज, हुक्मरान और फौजी आइन तोड़ता है। तमाम जमातों को सिर्फ इक़्तिदार से मतलब है। कुछ दिन पहले बजट आया लेकिन उसमें अवाम के लिए कोई सहूलियत नहीं थी। हमें अपने अवाम को बिजली, पानी, गैस और रोजगार देना होगा।
बिजली के भारी बिल और टैक्स लगाएंगे तो कौन इज्जत करेगा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमोरमान कहते हैं IPPs वाले अवाम और पाकिस्तान के दुश्मन। मुआहदे पर अमल करवाना जमात इस्लामी खूब जानती है। पाकिस्तान को एक स्कीम के तहत आगे लेकर जा रहे हैं। जमात इस्लामी फैसला कर ले तो रास्ता रोकना मुश्किल हो जाता है। तमाम रुकावटों के बावजूद लोगों का काफिला इस्लामाबाद पहुंचा। लाहौर में मर्दों के साथ खवातीन को भी रोका गया। हुकूमत ने अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम किया। जिस पार्लियामेंट में जाली लोग बैठे होंगे वो अवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे? गलत पॉलिसियों की वजह से आज ये हालात बने। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, सिर्फ सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स है। हम मुल्क की मईशत की बेहतरी में किरदार अदा कर सकते हैं। आज मुल्क में क्या हो रहा है खुद देख लें। खित्ते में अगर कोई मुल्क डूब रहा है तो वो हमारा मुल्क है। टैक्स पर टैक्स लग रहे हैं, हम क्यों टैक्स अदा करें? मुल्क इस तरह नहीं चलते, मुल्क सियासतदान चलाते हैं। वफाक 185 अरब रुपए PSDP से कम करे, इससे तरक्की में कोई कमी नहीं आएगी। मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत को मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा, बिजली के घरेलू बिलों पर टैक्सेस होते हैं, अगर हुकूमत ये टैक्स खत्म कर दे तो बिल कम हो जाएंगे। लोगों की खिदमत के लिए हुकूमत में आना चाहिए। अगर आप लोगों की खिदमत नहीं कर रहे तो सियासत नहीं करनी चाहिए। जब तक पाकिस्तानियों को दो बार कर रखेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़रिया पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी मडियाला रोड के बरसाती नाले में डूबने वाली बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल। 7 साला मलाइका 7 अगस्त को बरसाती नाले में बह गई थी। भिम्बर आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ हादसात में एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ भाग हो गए। लाहौर में लक्ष्मी चौक, एप्टा रोड, शिमला पहाड़ी और माल रोड के अतराफ में शदीद बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, फेरोजपुर रोड पर भी जमकर बादल बरसे। लिया शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सक्खर में गड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे रिमझिम। माड़ीपुर रोड, लियारी, हॉक्स बे में वक्फे से हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद वाले की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन मैदान। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहीद को आबाई इलाके में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद ने जिला खैबर में ख्वारिज के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। 24 साल लेफ्टिनेंट उजैर महमूद का ताल्लुक जिला अटक से था। सदर और वजीर दाखिला का शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद को खराज अकीदत। कहा, शहीद ने अपनी कीमती जान देकर खारजी दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। PIA की निजकारी के लिए 6 कंपनियां राब्ते में हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी से बहुत बेहतरी आएगी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का लाहौर में पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, चीनी कंपनियां हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर्स में आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर सनत को फरोग देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत सनतकारों को सहूलतें फराहम करेगी। वफाकी वजीर जाम कमाल ने तवानाई बहरान को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, बदकिस्मती से बंद बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज्यादा कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। शिकायत मिलने पर वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को भी तलब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमवानी की रोकथाम के लिए गाइड कायम गुड गवर्नेंस कमेटी का अज़म। रुकन काजी अनवर एडवोकेट के मुताबिक सूबाई वजीर से कमेटी में पेश न होने पर हल्फ लिया जाएगा। तहरीरी जवाब भी जमा कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई वज़रा की कारकर्दगी पर इंटरव्यूज करने का फैसला। सूबाई वज़रा से महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज लिए जाएंगे। आस्क मिनिस्टर मुहिम वज़रा से उनकी कारकर्दगी पूछी जाएगी। शहरी इंटरव्यूज के दौरान सवालात और शिकायत सूबाई वज़रा तक पहुंचा सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख में पहली बार रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। रावलपिंडी से लाहौर का सफर करने वाला फ्लोट जेहलूम पहुंच गया। आज़ादी फ्लोट के 13 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान में खसूसी आज़ादी मुशायरा भी होगा, जिसमें मिली तराने भी पेश किए जाएंगे। 13 अगस्त की रात मीनार पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी म्यूजिकल नाइट होगी।
14 अगस्त से तुर्किया के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीजा की सहूलत मुयसर होगी। मोहसिन नकवी की तुर्किया के सफीर से गुफ्तगू, कहा अक्टूबर में तुर्किया का दौरा करूंगा। तुर्किया के साथ दरीना मजहबी, सकाफती और तजारती रवाबत हैं जिनको मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। तुर्किया के सफीर की वजारत दाखिला आमद वज़ीर दाखिला ने खैर मकदम किया। दोनों का सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। मुलाकात में तुर्किया में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई पर भी गुफ्तगू। पंजाब की नाअहल हुकूमत की वजह से मेयो अस्पताल लाहौर लावारिस हो गया। अद्वियात की कमी और कई वार्ड्स बंद हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मेयो अस्पताल में तशखीसी सहूलियात और मेडिकल आलात का फुकदान। पेड्स, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, टीबी और वार्ड्स कई महीनों से बंद। अस्पताल के एयर कंडीशंस खराब। मरीज अपने साथ घर से पंखे लाते हैं। मैंडेट चोट दिन रात टिकटॉक बनाते हैं। अवाम की खिदमत उनके बस की बात नहीं। मेयो अस्पताल पर प्रोपेगेंडे के बजाय अपने अस्पतालों पर तवज्जो दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा पंजाब में आपकी हुकूमत ने तो मुफ्त अद्वियात तक बंद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम सेहत के बजाय रियासत मुखालिफ बयानिया दिया जा रहा है। बगावत पर उकसाने वाला आज अडियाला जेल में है, ये बाकियों के लिए सबक है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स ना होने के बायस यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकार अस्पतालों में अद्वियात मिलना तो दूर, डॉक्टर तक नहीं हैं। सक्खर में 2 ग्रोहों में तसादुम, 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक सक्खर में जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सादिकाबाद में आवारा कुत्तों ने भंभोड़ कर 8 साला बच्चे की जान ले ली। 8 साला शहबाज घर जाते हुए आवारा कुत्तों ने हमला किया। मासूम बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। लाश घर के करीब खेतों से बरामद। पाक आर्मी का कोहे पैमा मुराद सतपारा को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। हेलीकॉप्टर ने 2 पोर्टर्स को ब्रॉड पीक पर पहुंचा दिया। तजर्बाकार पोर्टर्स पाक आर्मी के ताउन से मुराद सतपारा को तलाश करेंगे। कोहे पैमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक कैंपेन 1 पर स्लाइड से जख्मी हुए। हादसा 10 अगस्त की शाम को पेश आया। मुराद सतपारा पहाड़ों में और बहुत से लोगों की जानें बचाने वाले हीरो। हाल ही में हसन शिगरी की लाश को K2 से रेस्क्यू करने में कलीदी किरदार अदा किया था। जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर। बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कोई घरों को सजाने के लिए कौमी परचम की खरीदारी में मसरूफ तो कोई छोटी झंडियां और बैजेस खरीदने लगा। जश्न आज़ादी मनाएं ABN के संग आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सब्ज हिलाली परचम के हमरा तस्वीर बनाकर भेजें और ABN के जरिए सारे जहां को दिखाएं।